मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम जोधपुर के मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम पूरी तरह से युवाओं को समर्पित रहेगा। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग, यूआईटी खेल विभाग और अन्य विभागों की योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा कई नई महत्वपूर्ण नीतियों का शुभारंभ भी होगा। जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कल कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम था? राज्य सरकार की जो पहली वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य पर जो सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स है उनमें कल अपना पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ जोधपुर के अंदर हो रहा है। वेन्यू ये मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के अंदर है और यहाँ लगभग जो है 5000 लोगों की प्रोग्राम होगा जो लाभार्थी हैं। विभिन्न स्कीमें इसके अंदर कवर्ड हैं, जैसे अपने जो लैपटॉप, स्कूल शिक्षा विभाग के लैपटॉप होती हैं, साइकिल होती हैं, स्कूटीज होती हैं, कॉलेज शिक्षा विभाग के दिव्यांगों के जो उपकरण होते हैं। उसके अलावा कई सारी पॉलिसीज का कल लॉन्च है और अनेक जो है अपने गणमान्य व्यक्ति इसमें आएंगे और एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर कराया जाएगा। सभी उसकी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। आसिंद कस्बे के पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी रोहित सिंह चौहान की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि दिसंबर माह में होने वाले इन कार्यक्रमों में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुँचाई जाए। विशेष रूप से 17 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए आसिंद ब्लॉक से 1100 लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। जैसा कि आपको जानकारी है कि राज्य सरकार का 1 साल कार्यक्रम पूरा हो रहा है, 1 साल पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में सरकार जो है 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे होगा। आज जो बैठक बुलाई गई है वो 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर आएंगे और राज्य सरकार की ये मंशा है कि जो भी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों को जयपुर ले जाना और प्रधानमंत्री जी वहाँ पे संवाद भी करेंगे लाभार्थियों से और उनसे चर्चा करेंगे। तो हर जिले को, हर उपखंड को टारगेट दिया गया है कि जो भी फ्लैगशिप योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन्हें यहाँ से हम लेके जाएंगे। आसिंद सब डिवीजन के अंदर करीब 1100 लोगों का टारगेट हमें दिया गया है। बसों की व्यवस्था जिला स्तर से की गई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी जिला स्तर से की गई है। तो उसी संदर्भ में आज ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग ली गई थी उनकी सुरक्षा को लेके, जैसे कि बस में जो महिलाएं भी जाएंगी उनके लिए लेडी कांस्टेबल है, मेडिकल की सुविधा के लिए ANM CHO साथ रहेंगे, कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, चेक पोस्ट रहेगी। सभी बसेस को सभी जो लाभार्थी हैं उन्हें सम्मानपूर्वक यहाँ से लेके जाया जाएगा और उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है और सम्मान से उन्हें वहाँ पे कार्यक्रम में करने के बाद में पुनः यहाँ लाकर आसिंद में अपने गंतव्य तक छोड़ा जाएगा। इसी संदर्भ में आज सभी ब्लॉक लेवल्स की मीटिंग थी। मेरे साथ में वीडियो साहब हैं, क्योंकि पंचायती राज के लाभार्थी ज़्यादा होते हैं तो उनकी हमने अलग से बैठक ली है ग्राम सेवकों की और उनको भी दायित्व दिया गया है इन्हें कितनी बसों में लाभार्थी ले जाना है, जनप्रतिनिधि जाएंगे यहाँ से। तो इस मीटिंग का मकसद ये था कि सभी लाभार्थी, क्योंकि हम 1100 लोग लेके जा रहे हैं तो 25 बसें जाएंगी यहाँ से, तो सभी लाभार्थी सकुशल जाएं और सकुशल वहाँ से वापस आएँ, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, खाने पीने को लेके, मेडिकल को लेके और कोई इशू नहीं हो। इसी संदर्भ में पुलिस डिप्टी साहब भी यहीं पे थे, अभी तहसीलदार जी भी थे, तो सभी को अपने अपने जो भी निर्देश दे दिए गए हैं और 2-4 दिनों में इसमें वर्कआउट करके 16 तारीख को शाम को 8-9 बजे के बाद बसेस रवाना होनी शुरू होगी। 17 का कार्यक्रम है जयपुर में, अटेंड करके 17 की रात को सभी लाभार्थियों को पुनः उनके निवास स्थान पर छोड़ा जाएगा। जम्मू में 12 दिसंबर को प्रथम श्री श्याम मधुर संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। जम्मू ईस्ट के विधायक यदुवीर सेठी ने
सभी जम्मूवासियों और शाम प्रेमियों को इस महोत्सव में शामिल होने का न्यौता दिया है। उन्होंने कहा है कि यह महोत्सव धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने का एक शानदार अवसर है। यह महोत्सव जम्मू के विवेकानंद चौक स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित होगा। महोत्सव में मोना मेहता, अनामिका तिवारी, श्याम सुंदर सोनी जैसी प्रसिद्ध भजन गायिकाएं और कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। मंच संचालन का कार्य प्रोफेसर बीडी सिंधु करेंगे। मैं सभी जम्मू के धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करता हूं, भगवान खाटू श्याम जी जिनका भव्य कीर्तन अग्रवाल धर्मशाला स्वामी विवेकानंद चौक में होने जा रहा है। सभी परिवार उसमें सम्मिलित होकर भगवान खाटू श्याम जी से आशीर्वाद लें और मैं इस मंडली को, इस परिवार को, खाटू श्याम परिवार को दिली तौर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो खाटू श्याम जी के भव्य कीर्तन हमारे जम्मू शहर के अंदर करवाते हैं और हम सब मिलकर वहां पे आशीर्वाद लेने चाहते हैं। इस बार भी आपसे निवेदन है कि 8 बजे पूरे वहां पहुंचकर आप सब इस के सहभागी बने और बाबा खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से वहाँ पर माथा टेक कर अपने और अपने परिवार के लिए आप आर्थिक रूप से शांति प्रिय माहौल रहे आपके परिवार में, ऐसा आकर वहाँ से आशीर्वाद लें। आपका अपना युद्धवीर सेठी। बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी टेक निवासी एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में नगर परिषद बारा के पूर्व सभापति कमल राठौर और कुछ पुलिस कर्मियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। युवक ने नोट में लिखा कि कमल राठौर के इशारे पर पुलिस उसे जबरन हथियार के केस में फंसा रही थी, इसके साथ ही मारपीट करती थी। करीब 8 महीने से प्रताड़ित होने के बाद उसने यह कदम उठाया है। मृतक के परिजन और साथी लोग जिला अस्पताल में एकत्रित होकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे तब तक शव नहीं लेंगे जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला कुछ भी नहीं था। एक कमल राठौर की झूठी रिपोर्ट पर इसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा। उसके पहले पुलिस कोतवाली में 4 तो कांस्टेबल हैं, हरिराम वगैरह हैं, डीवाईएसपी, सीआई, इन्होंने 3 दिन तक थाने में रख के इसको उल्टा लटका के मारा। एक मुकदमे झूठे में इसको बंद करने की कोशिश करी, पर इसको 151 ने बंद कर दिया। उस मुकदमे में जो मुकदमा दर्ज कराया था कमल ने, उसमें इसकी अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हो गई। उसके लिए डीवाईएसपी साहब के पास गया था, तो डिप्टी साहब ने भी इसको प्रताड़ित किया और रोजाना धमकी दे रहे थे। इसमें कमल राठौर लगातार इसके संपर्क में, कमल राठौर, तेजेश, सुमन, डीवाईएसपी और 4-5 पुलिस वाले, इसमें हरिराम, 3-4 नाम हैं, हम नाम बता देंगे आपको। ये लोग लगातार इसको ले जाते थे, मारते पीटते थे। उससे लगातार ये सबसे कह रहा था घर वालों से कि मैं पुलिस वाले मुझे मार देंगे, इसलिए मैं तो आत्महत्या करूँगा। कमल राठौर इसको कहीं भी निकलने नहीं देता था। इसके पीछे तेजस, सुमन, कमल राठौर और 2-3 उसके साथ उठाए गिरे लड़के, वो लगातार इसके पीछे लगे थे। इस कारण से इसने 7-8 महीने से 12 छोड़ा रखा था हम लोगों ने। 3-4 दिन पहले 12 आया था। जब से डीवाईएसपी जो यहाँ का है 12 का, वो और कमल राठौर अब पुलिस वाले मिलकर इसके विरुद्ध लगातार झूठे मुकदमे बनाने की, बंद करने की और मारने की धमकी दे रहे थे। उसी कारण से इसने ये घटना करी है। पूर्व में किस तरह का मामला दर्ज किया? पूर्व में इसके खिलाफ एक झूठा मुकदमा कमल राठौर ने इसके मकान पे पत्थर फेंकने का कराया था अप्रैल में। अभी क्या ये सब जो बातें आप कह रहे हैं सुसाइड नोट में लिखी है क्या? हाँ, उसको लिख के गया, मोबाइल में डाल के गया है। वो इतनी बातें नहीं किया, वो तो जो उसने सुसाइड किया है आज, वो बिल्कुल इनसे प्रताड़ित होकर किया है। क्योंकि मैं भी उसके परिवार का हूँ और लगातार मुझसे कह रहा था कि मेरे को मार देंगे मामा। ये कौन लगते हैं? मेरा भांजा लगता है। सोशल मीडिया पे लिखा है क्या? देखो अभी मैं तो आ रहा हूँ कोर्ट। आपको बताया जो बताया? हाँ बताया, मेरे को बिल्कुल बताया, क्योंकि रेगुलर मैंने मना कर दिया था। मैंने डिप्टी से भी कहा था, मैंने साहब ये 12 छोड़ चुका है, अब काहे को परेशान कर रहे हो इसको। लेकिन आपका नाम बताएं। भारत भूषण सक्सेना। ठीक है। जोधपुर के ओसियां थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में एक मां और उसके 2 बेटे शामिल हैं। बड़े बेटे ने आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप पर एक सुसाइड नोट लिखकर अपने रिश्तेदारों को भेजा था।
जानकारी के मुताबिक गनीमत गांव में ये घटना हुई, जहां पर मृतकों की पहचान भवरी देवी, नवरतन सिंह और प्रदीप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार परिवार के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जोधपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह ओसिया थाने में एक परिवार के सामूहिक आत्महत्या का प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक माँ और उसके 2 बेटों ने प्रथम दृष्टया जहरीला पदार्थ खाने के उपरांत उनकी मृत्यु हुई है। ये घटना सामने आई है। इसमें तीनों के शवों को ओसिया के हॉस्पिटल में की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और परिजनों को बुलवाकर उनका अंत्य परीक्षण करवाया जा रहा है। परिजनों से रिपोर्ट ली जाएगी और इसमें जैसी भी जांच होगी आगे विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम जैसावास में भी समुदाय के एक ही परिवार में घर में अचानक आग लग गई, जिसमें परिवार की जीवन भर की कमाई जलकर राख हो गई। यह घटना दोपहर करीब 3 बजे की है, जब घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस आग में परिवार का सोना, चांदी, अनाज और अन्य बेशकीमती सामान जलकर राख हो गया, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। आग के फैलने पर आसपास के लोगों ने घरों से पानी की बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही पटवारी मौके पर पहुंचे और घटना का मुआयना किया। आर्थिक रूप से कमजोर इस परिवार की मदद के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन और भामाशाहों से मदद की अपील की है। अकलेरा कृषि उपज मंडी में बीपी एडिबल्स के शुभारंभ के अवसर पर मंडी को बंद रखने का निर्णय लिया गया। मंडी अध्यक्ष बजरंगलाल मीणा ने बताया कि वरिष्ठ व्यापारी के बीपी एडिबल्स के शुभारंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी व्यापारी आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। इस संबंध में मंडी सचिव को एक पत्र लिखकर मंडी को गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को बंद रखने की सूचना दी गई है। साथ ही किसानों को भी इस आवश्यक अवकाश के बारे में सूचित किया गया है। भीनमाल में कल्याणकारी भीनमाल सेवा समिति की बेजुबान गाय को बचाकर इंसानियत का उदाहरण प्रस्तुत किया है। समिति के सदस्य शेराराम ने सुबह समिति के संस्थापक हैदर अली जादारा को सूचना दी कि आसपास में एक नाली में गाय कल से फंसी हुई थी, जहां पर घायल अवस्था में है। सूचना मिलते ही हैदर अली ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी टीम को बुलाया। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला गया। इस दौरान श्री गोपाल कृष्ण गौशाला धर्मंतरी विभाग भीनमाल में एम्बुलेंस मंगवाकर गाय का इलाज और रेस्क्यू किया गया। समिति की टीम ने गाय को बचाने की सूचना देने वाले शेराराम और समय पर सहायता भेजने के लिए गौशाला विभाग का धन्यवाद ज्ञापित किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल नदी में बजरी खनन के खिलाफ धौलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने देर रात चंबल नदी के किनारे से 31 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी के साथ जब्त की है। पुलिस को सूचना मिली कि देवपुरा स्थित चंबल नदी के घाट पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में चंबल बजरी भरी जा रही है। इस सूचना पर धौलपुर एसपी सुमित मेहड़ा के निर्देशन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर बजरी माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग निकले। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में फंस गई, जहां पर जेसीबी की मदद से बाहर निकाली गई। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 3 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली और कुछ बजरी माफियाओं को हिरासत में लिया है।